Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। उद्योग विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का करें आवेदन। पुलिस पर फायर करने वाले अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार। शौचालय निर्माण में शिकायत को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने की जांच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवासिनियों की समस्याओं का हुआ निस्तारण। कोरोना से 78 नए व्यक्ति संक्रमितों की कुल संख्या हुई 3,351। फसल अवशेष को जलाने पर होगी कार्रवाई। और नाली विवाद में 7 घायल, 3 की हालत गंभीर। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सहायक उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सतीश गौतम ने कोविड-19 की महामारी से प्रभावित दूसरे जनपदों प्रदेशों से पलायित होकर कुशीनगर में आए प्रवासी मजदूरों, दक्ष नवयुवकों युवतियों को अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सभी को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा संचालित निम्न योजनाओं में आवेदन कर स्वरोजगार स्थापित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अतिरिक्त भी यदि आप कुशल श्रमिक हैं तो आपकी कुशलता के अनुरूप स्थानीय औद्योगिक इकाई में आपका समायोजन कराया जाना है। इस कार्य हेतु सभी प्रवासी श्रमिक अपना आवेदन कार्यालय उपायुक्त उद्योग में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के स्वामी से भी अपेक्षा की गई है कि अपनी इकाई में आवश्यकता अनुसार प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करें तथा उद्यमीगण कार्यालय उपायुक्त उद्योग में अपना श्रमिक संबंधी डिमांड यथा संख्या व कौशल प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रवासी श्रमिकों के द्वारा पूर्ण किया जा सके। पुलिस टीम पर फायर करने वाले अभियुक्त को कोतवाली पटौना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली पटौना टीम के द्वारा सिधवा चौकी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर 3 पुलिया के पास से शाहबाज खान पुत्र गुलवसर खान, शाकिन सेक्टोलिया, मौजा जंगल बनबीरपुर थाना कोतवाली पटौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तारी के दौरान उक्त अभियुक्त के पास से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया असलहा, देसी तमंचा 12 बोर, मय फायरशुदा 1 अदद खोखा, कारतूस 12 बोर 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 307 एवं 3/25 आर्म्स से अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, थाना कोतवाली पटौना, कांस्टेबल सत्यप्रकाश, कांस्टेबल रामानंद यादव, थाना कोतवाली पटौना शामिल रहे। सुकरौली विकासखंड के ग्राम सभा संखापार माफी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संपूर्ण स्वच्छता के लिए बनवाए गए शौचालय निर्माण में अनियमितता तथा धांधली की पूर्व में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर अन्नपूर्णा गर्ग ने गुरुवार को गांव के परसिया टोला पर पहुंचकर गांव में बने शौचालय निर्माण का औचक निरीक्षण किया। सीडीओ के निरीक्षण के दौरान MIS सूची में दर्ज पात्रों के शौचालय निर्माण में खामियां मिली। मौके पर मौजूद जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेंद्र द्विवेदी ने पूर्व में किए गए जांच की जानकारी मुख्य विकास अधिकारी को दिया। ग्राम सभा में कुल 459 पात्रों के नाम शौचालय निर्माण सूची में थे। मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी सुकरौली को गांव में बने सभी शौचालयों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी का काफिला विकास खंड के छपिया गांव पहुंचा, जहां पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय के चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया गया। इस अवसर पर DPC नंदू मिश्रा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत रामाशीष गौतम, सचिव ब्रिज कुमार वर्मा, मिर्जा राशिद, रितेश सिंह, इंद्रेश सिंह, उमेश जायसवाल एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर शवीना खान के द्वारा गोरखपुर में स्थित नारी निकेतन का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवासिनियों की समस्याएं सुनी गईं एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रभारी अधीक्षिका को निर्देशित किया गया। साथ ही संवासिनियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों से पत्राचार करने का भी निर्देश दिया गया और कोविड-19 से बचाव हेतु सभी उपाय अपनाने का भी निर्देश दिया गया। जनपद में कोरोना से 78 और नए व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इस प्रकार कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,351 हो गई है। बृहस्पतिवार को प्राप्त 1,992 व्यक्तियों की रिपोर्ट में 1,914 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 78 की पॉजिटिव पाई गई। संक्रमित व्यक्तियों में दुधई के 6, कसिया के 1, नेबुआ के 2,
पटरौना के 5, सुकरौली के 1, हाटा के 11, खड्डा के 11, तमकुही के 2, कुबेरस्थान के 5, रामकोला के 9, सेवरही के 4, फाजिलनगर के 3, बिशुनपुरा के 3, कप्तानगंज के 4, मोतीचक के 3 एवं अन्य क्षेत्रों के 8 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में कुल 714 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि संक्रमण के बाद 2612 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। जनपद में अब तक कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या कुल 25 है एवं 265 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां आवागमन प्रतिबंधित करते हुए सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 54,820 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए। बृहस्पतिवार को 990 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल ने जनपद के कृषक बंधुओं से अपेक्षा की है कि किसान अपने खेत में फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं, बल्कि इसे खेत में मिलाकर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। इसके अंतर्गत फसल अवशेषों को खेत में जलाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के द्वारा फसल अवशेष जलाए जाने पर दंड प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कृषि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदंड 2500 प्रति घटना, कृषि भूमि क्षेत्र के 2 एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ तक होने की दशा में अर्थदंड 5000 रुपये प्रति घटना, कृषि भूमि का क्षेत्र 5 एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदंड 15,000 रुपये प्रति घटना तथा खेतों में अवशेष जलाने पर लगातार 2 घटनाएं होने की दशा में संबंधित कृषक को सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान आदि से वंचित कर दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उक्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने सभी कृषकगण से अपील की कि शासन के उपरोक्त गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें तथा कृषि भूमि के फसल अवशेषों को खेतों में न जलाकर खेत में ही मिलाकर कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में अपना योगदान दें। नाली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट तथा चाकूबाजी हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से कई वार किए। इसमें 7 लोग घायल हो गए। चाकू लगने से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जौरही निवासी सफीउल्लाह और हमीदुल्लाह सगे भाई हैं। गुरुवार की सुबह नाली के विवाद को लेकर दोनों परिवारों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों ओर से चाकू से कई वार हुए। इस दौरान सफीउल्लाह का बेटा 34 वर्षीय इफ्तिखार एवं पत्नी ताजिबुन्नेशा 55 वर्ष चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत गंभीर देखते हुए स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। सफीउल्लाह के दूसरे बेटे 32 वर्षीय शमशाद के पेट में चाकू लगा है, उसे जिला चिकित्सालय पटरौना के लिए रेफर कर दिया गया। दूसरे पक्ष के हमीदुल्लाह उम्र 45 वर्ष, उनकी पत्नी शहरुन्निसा उम्र 40 वर्ष, पुत्री शमा परवीन 18 वर्ष, पुत्र मेहराब आलम उम्र 20 वर्ष की सिर में चोटें आई हैं। इन सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया में चल रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली है, मौके पर जांच के लिए टीम भेजी गई है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार देश प्रदेश में फैल रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक तथा कोचिंग संस्थानों में सामान्य शैक्षणिक कार्य दिनांक 30 सितंबर 2020 तक बंद किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है। यद्यपि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने प्रबंधक, प्रधानाचार्य, समस्त अनुदानित गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत मदरसों में शैक्षणिक कार्य 30 सितंबर तक स्थगित करते हुए शासन के द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब विक्रय, निष्कर्षण, परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना कोतवाली पटरौना पुलिस के द्वारा 1, थाना खड्डा के द्वारा 4, थाना कस्या पुलिस टीम के द्वारा 2, थाना तुरपट्टी पुलिस टीम के द्वारा 1 अभियुक्तों को गिरफ्तार, थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उद्योग विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं में करें आवेदन। पुलिस पर फायर करने वाले अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार। शौचालय निर्माण में शिकायत को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने की जाँच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवासिनियों के समस्याओं का हुआ निस्तारण। कोरोना से 78 नए व्यक्ति संक्रमितों की कुल संख्या हुई 3,351। फसल अवशेष को जलाने को लेकर होगी कड़ी कार्रवाई। नाली विवाद में 7 व्यक्ति घायल, 3 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।